Hello friends, we are doing class 8 Olympiad exponents chapter. Our question number 3 is simplify this number. ये एक नंबर दे रखा है हमें जो कि एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है, सबकी पावर्स हैं, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि सबकी पावर पॉजिटिव है, सिर्फ एक 8 है जिसकी पावर नेगेटिव है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 की पावर को पॉजिटिव कर लेंगे. पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होता है, अगर कोई नंबर हमारा ऊपर है तो हम उसे नीचे लिख देते हैं. ये न्यूमिनेटर की फॉर्म में है ऊपर जगह पे, तो इसे हम अगर नीचे ले जाए डिनोमिनेटर की जगह तो पावर पॉजिटिव हो जाती है. और अगर कोई नंबर नीचे हो नेगेटिव का तो उसे अगर हम ऊपर ले जाएं न्यूमिनेटर की जगह पे तो वो पॉजिटिव हो जाती है. तो 8 अभी ऊपर है, अगर हम इसे नीचे ले आते हैं तो 8 की पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव. सबसे पहले हम इसकी पावर को ही पॉजिटिव कर लेते हैं. तो मैं अब 8 को ले आई हूँ नीचे. अब 8 हो गया है पॉजिटिव. 8 की जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई है, 8 की पावर 9. अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं. और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, देखिए जो 2 और 3 है वो तो हमारी ऑलरेडी स्मॉल टर्म है, इनको और स्मॉलर नंबर्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो 12 है और 27 है और 8 है, इनको हम छोटे नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 16 जो 12 की पावर है. 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 3. 3 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 27 ही होता है. तो मैं 27 को मैंने 3 रेज टू पावर 3 लिख दिया है. और ऐसे ही मैं 8 को क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू पावर 3. 2 रेज टू पावर 3 होता है 8. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. उसके बाद हम इसे फर्दर करेंगे. फर्दर क्या मतलब, जो 4 है हमारा, अभी हम 4 को भी और स्मॉल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं. 4 को मैं 2 रेज टू पावर 2 लिख सकती हूँ. तो मैंने 2 रेज टू पावर 2 लिख दिया है. ऐसा मैंने किस लिए किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे ऊपर जो है हम नंबर देख रहे हैं 2 और 3 है. अगर मैं नीचे वाले नंबर्स को 2 और 3 की फॉर्म में कर सकती हूँ तो वो इजीली बेस सेम हो जाएगा, फिर हम पावर को प्लस या माइनस इजीली कर सकते हैं. इसलिए देखिए अभी सभी के बेस 2 और 3 बन गए हैं. लेकिन अभी ऊपर का 2 जो है वो नेगेटिव है और नीचे के 2 है वो पॉजिटिव है. तो हमें नेगेटिव वाले 2 को हम पॉजिटिव बना लेते हैं. पॉजिटिव बनाने के लिए देखिए क्या करना होगा, अगर मैं इसमें से इस नंबर को -2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. ये -2 रेज टू पावर 24 है, इसको मैं -1 रेज टू पावर 24 और 2 रेज टू पावर 24 भी लिख सकती हूँ. ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए -2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो -2 ही आएगा. क्योंकि मुझे बेस 2 को पॉजिटिव बनाना है, इसके लिए मैंने ऐसा किया है. फिर -1 की अलग कैलकुलेशन करेंगे, जो 2 है हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा. उसके बाद फिर ऐसे ही हम -3 के साथ करेंगे, इसको भी पॉजिटिव बनाना है. इसमें से अगर मैं -1 को अलग निकाल देती हूँ, -3 को मैं लिख सकती हूँ -1 मल्टीप्लाई 3. तो ये जो पावर है 17 ये दोनों की है, -1 की भी है और 3 की भी है. क्योंकि मैंने 3 को ही -1 और 3 के फॉर्म में लिखा तो पावर तो दोनों की है. तो मैंने 3 को इस फॉर्म में लिख दिया है. आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा. -2 को मुझे पॉजिटिव बनाना था क्योंकि नीचे के जो 2 हैं वो पॉजिटिव हैं. अगर सारी बेस एक जैसा हो जाएगा हमारा तो हम पावर्स को प्लस और माइनस कर सकते हैं. इसलिए मुझे 2 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से -1 को अलग निकालना पड़ा. और जो 2 की पावर 24 है वो -1 की भी होगी. और ऐसे ही मैंने 3 में से -1 को निकाला. तो अभी देखिए हमें ये पता है कि कोई भी माइनस का नंबर हो और अगर उसकी पावर इवन नंबर में हो तो वो माइनस कट जाता है. फॉर एग्जाम्पल -2 2 टाइम्स होता है अगर हमारा, तो ये 2 से 2 कट जाता है. ऐसे 24 इवन नंबर है, तो जब -1 को हम 24 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे माइनस आपस में कट जाएंगे. क्योंकि 24 माइनस होंगे, 12 माइनस और 12 दूसरे 12 माइनस आपस में कट जाएंगे. तो ये 1 प्लस का बन जाएगा. और प्लस का 1 की कोई इतने अलग लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसकी वैल्यू अलग से नहीं होती है, वो 2 में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे कि इस 1 को हटा देंगे, क्योंकि ये आपस में माइनस सारे कट जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा. +1 को तो हम कभी भी किसी नंबर से अलग से ऐसे मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है. 2 मल्टीप्लाई 1 उसको 2 में ही कंसीडर हो जाएगा. तो एक -1 यहाँ से हट गया. अब यहाँ बच गया 2 की पावर 24 और यहाँ बच गया
क्योंकि यहाँ -1 की पावर इवन नहीं है, 17 पावर है, वो इवन नहीं है, तो वो आपस में नहीं कट सकते हैं। 16 1 तो कट जाएंगे, 8 1 -1 से अगले 8 -1 कट जाएंगे, लेकिन एक तो फिर भी बच जाएगा क्योंकि पावर ओड है। तो ये -1 नहीं कटेगा, ये -1 यही रहेगा। ये -1 जब मैं ओपन करूंगी ब्रैकेट 17 बाय मल्टीप्लाई तो -1 ही आएगा आंसर। और तो मैंने इसको ब्रैकेट ओपन करके ही लिख दिया। अब देखिए, अब ये जो 2 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है, तो 2 की 2 पावर है। ये जो 16 है ये इसकी भी पावर है, ये इसकी भी पावर है 3 की। तो जो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 16 भी है, ये आपस में मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 32 आ जाएंगी। अब हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं। अब 3 की पावर तो 16 है, फिर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, 3 की पावर 3 भी है और बाहर 6 भी है, तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 3 18, 3 की पावर हो जाएगी 18। और ऐसे ही 2 की पावर 2 रेज टू पावर 3 है और रेज टू पावर 9 भी है, बाहर दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9 3 27, तो ये आ जाएगा 27। तो अब देखिए बेस सेम है, यहाँ 2 है, नीचे भी 2 और 2 दो नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बार बार ना लिखे, एक बार बेस लिखेंगे और जिसका भी बेस 2 है उन सबकी पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। यहाँ पे 2 है 24। अब देखिए 2 बेस तो सेम है लेकिन ये डिवीजन में है, नीचे है, इसलिए जब बेस सेम होते हैं और डिवीजन का साइन होता है तो पावर्स क्या होती है, माइनस। ऐसे ही एक और 2 भी है, जिसका भी बेस 2 है, हम सबको यहाँ पे 2 वाले बेस के साथ सबकी पावर्स को इकट्ठी लिख रहे हैं। 2 ये वाला 2 भी नीचे है डिवीजन में, तो ये वाला 27 भी क्या होगा, माइनस। हमने इसको सॉल्व कर लिया इस नंबर को। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का जो निशान है वो -1 और -3। अब देखिए 3 यहाँ भी है और 3 नीचे भी है, तो सब 3 3 3 बेस सेम है, तो हम पावर्स को क्या करेंगे, इस 3 की पावर 17 है और ये 3 नीचे है यानी डिवीजन में है, तो पावर माइनस हो जाएंगे। ये दोनों 3 नीचे के नीचे हैं, मतलब इस 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों पावर्स को मैं क्या करूंगी, माइनस। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि इस वाले की पावर और इस 2 की पावर मैंने इससे माइनस कर दी और इस 3 की और इस 3 की इससे, तो अब नीचे का नंबर खत्म हो गया है, अब हमारा यही नंबर बचा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 की पावर आएगी हमारी -32 प्लस 27 -24, तो ये आएगी -35 और ये -1 है, फिर है 3 की पावर 17 माइनस, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 17 -17, क्योंकि माइनस के नंबर्स बड़े हैं, -18 -16 प्लस करेंगे तो माइनस का नंबर बड़े हैं, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी पावर माइनस में है, 2 की भी 3 की भी, तो इनको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे ले जाएंगे, लेकिन ये -1 तो यहीं रहेगा क्योंकि इसकी तो कोई पावर माइनस है नहीं जो इसको नीचे लेके जाएंगे, ये तो नंबर है अपने आप में, ये ऊपर रहेगा। और 2 की पावर 35 मल्टीप्लाई 3 की पावर 17 जो है ये नीचे चले जाएंगे। तो दिस इज आवर आंसर, -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 35 इंटू 3 रेज टू पावर 17 इज आवर आंसर।